हाँ जी, फटाफट बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग अर्चिता बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास तक में किसी को समस्या बोर्स ऑर्बिट, बोर्स रेडियस, एनर्जी इसको निकालने में किसी को कोई समस्या हो? फटाफट बताओ सर समस्या है तो, वरना फिर अपन आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ जो लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। जो पहले के आए हुए क्वेश्चंस है बेटा उन क्वेश्चंस को करेंगे, बट अभी तक में कोई समस्या है तो बोलो कि सर समस्या है, बात भेजे में नहीं गई थी। कोई ऐसा इसको कोई समस्या है, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ जी, किसी को कोई समस्या नहीं है? सर कोई समस्या नहीं है। दीक्षा बोले सर नो समस्या सर। चलो ठीक है, ओके। जब समस्या नहीं है अपने को तो अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जेई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो फर्जी से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यार जेई वाले, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट फॉर एच एटम इज, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए। ऑप्शन नंबर ए 0.0529 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी 2.12 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी 1.65 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर डी 7.76 एंगस्ट्रॉम। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है, बस एक चीज में मैंने छोड़ दी है, वो ये चीज छोड़ दिया। अच्छा रुक जाओ, शायद क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। मैं इसको इधर करता हूँ, ठीक है। हाँ, सबको दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बस इसमें एक चीज छोड़ दी, वो एक चीज ये है कि देखो जेई वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, उन्होंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दी, उन लोगों ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, हर चीज दे दी। आपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, बट उन लोगों ने ये सब कुछ दे दिया कि भैया आपको डिराइव करना है तो चाहो तो डिराइव भी कर लो, कोई अपने को समस्या नहीं है। अंजन आंसर दे रहा है फटाफट। चलो ठीक है, सबको बेटा फटाफट आंसर दीजिए। सबसे बोल रहा हूँ फटाफट अपना अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला है लगाना है और फटाक से आंसर आ जाएगा। शिवम ने भी आंसर दे दिया है, कुंदन ने भी आंसर दे दिया है। देखो यार ये फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं यार जेई वाले, जे 2017 का क्वेश्चन है ये। शीतल ने आंसर दे दिया है। हाँ जी, और जनता, अभी 4 लोगों का ही आंसर आया है, अभी 4 लोगों का ही आंसर आया बेटा। फॉर्मूला लगाना है अपने पास। फॉर्मूला क्या था, किसी को नहीं आया तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। क्या था, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। जेड क्या था अपने पास, एटॉमिक नंबर, एन क्या था, ऑर्बिट नंबर, ठीक है। शिवानी ने आंसर दे दिया है। शिवानी बोले सर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, अंजन, कुंदन, शीतल, आनंद, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बेटा बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया है, वेटिंग कि आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, तब नहीं मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया है बेटा। ओके, ईशान बोला सर ऑप्शन नंबर बी होगा, चलो ठीक है। ओके, आनंद बोला ऑप्शन नंबर बी होगा, फाइन। क्या है भैया अपने पास फॉर्मूला, आपने को सर फॉर्मूला याद है अपने पास? फॉर्मूला क्या होता है सर, रेडियस का फॉर्मूला होता है, किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस अगर निकालना है अपने को, तो रेडियस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है सर, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529
n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लो इस कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमा दे रहा हूँ ताकि पूरा दिखे। ठीक है, अब अपने को पता है कौन सा ऑर्बिट का पूछा है भैया, सेकंड ऑर्बिट का। एटम कौन सा दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए एक अपने पास जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑर्बिट है सेकंड, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अपन पुट कर ले बस 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1। ये कितना आ गया भैया, तो 2.12 एंगस्ट्रॉम। अपने पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कोई ऐसा है सर ये कितने मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, सारे बेटा 4 मार्क्स के ही होते हैं मेंस वाले। ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन देते हैं यार, और हम बोलते हैं देखो एग्जाम टफ होता है, टफ होता है। क्या टफ होता है बताओ, फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन देते हैं, और इतने अच्छे लोग हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख के देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास भी लिख के देते हैं कि भैया अगर आप भूल गए हो तो वहां वहां हैंड टू हैंड डिराइव कर लो। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या किसी को? सर अभी तक हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं यार। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, रब कर दूं ना। और झूठ-मूठ का हम अफवाह फैलाते हैं कि सर जेई बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। पता नहीं यार कौन अफवाह फैलाते रहता है कि जेई बहुत टफ होता है। चलो हाँ जी, ये है अपने पास IIT जेई 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, ये वो साल था जिस साल हम लोगों ने भी एग्जाम दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन फटाफट नोट करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया है एकदम बिल्कुल लैंग्वेज के साथ मैं लिख दे रहा हूं। द काइनेटिक एनर्जी of an electron in second Bohr's orbit of H atom is, बोला है कि the kinetic energy of an electron in the second Bohr's orbit of an atom is। ठीक है, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी किसी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, किसका, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, उसमें मेंशन करके दिया है ए नॉट इज बोर्स रेडियस। देखो एटम ए नॉट इज बोर्स रेडियस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रेडियस जो होता है, जो अपने पास बोर्स और जो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट रेडियस होता है इसको अपन बोलते हैं ए नॉट। हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट रेडियस होता है इसको अपन बोलते हैं आउट ऑफ 10, आउट ऑफ। अच्छा इसमें बोर्ड में नहीं आ रहा, ठीक है इधर लिख रहा हूं मैं। इस ए नॉट का मतलब समझ लें, इस ए नॉट का मतलब क्या है। ए नॉट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट रेडियस होता है उसको बोलते हैं अपन ए नॉट। ठीक है, अगर ऐसे देखो तो 0.529 वाली जो वैल्यू है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ए नॉट। ठीक है, चलो ऑप्शन अपने को दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ए नॉट का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी अपने को दिया हुआ है एच स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एम ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपने को दिया हुआ है एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी अपने को दिया हुआ है एच स्क्वायर अपॉन 64 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। ओह इधर देखो मैं ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ए नॉट स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 16 पाई एम ए नॉट स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन 64 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। ठीक है चलेगा, सॉरी इसमें पाई, सॉरी ये पाई स्क्वायर ही दिया तो फाइन। फटाफट कैलकुलेट कीजिए। अब चलो देखो इसमें कष्ट क्या है, सर निकालेंगे कैसे। देखो ये जो जिन वेरिएबल्स के टर्म में दिए हुए हैं, अब हमें पता है कि सर कहीं भी हमें निकालने के लिए हमें कभी भी अगर अपने को ये दे दे निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, हाफ एम वी स्क्वायर लगा सकते हैं। और वेलोसिटी का जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, उसको उससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिराइव भी किया था। सारे वेरिएबल्स की वैल्यू, वेलोसिटी हो या रेडियस हो, इन सारे वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। तो वहां से क्या करोगे, उस वेलोसिटी की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, आपके पास सॉल्यूशन चला आएगा। करो फटाफट। दूसरी चीज की सर ए नॉट के रिस्पेक्ट में कैसे आएगा, तो देखो बेटा ए नॉट के रिस्पेक्ट में कैसे लाना है। फर्स्ट ऑर्बिट
बोर्स का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको सेम वेरिएबल के टर्म में लिखो और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देना, या फिर ऐसे कर लो कि उस रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर देना। करो फटाफट इस क्वेश्चन को। कीजिए बेटा, आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। कुंदन ने आंसर दिया है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। करो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। तो बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है। कुंदन ने सी, आनंद ने बी, अंजन ने ए, शीतल ने सी। देखो बस इतना सा ध्यान रखना कि ये जो ए नॉट का यूज करना है, इस ए नॉट का यूज कैसे करोगे? ये ए नॉट जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सिद्धांत ने सी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार, कुछ ऐसा कोई मारा मारी नहीं, थोड़ा सा दिमाग मारना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, हो गया सबका? कोई ऐसा है जो अभी भी ट्राई कर रहा है? अच्छा, आदर्श बोल रहा है सर योर टर्न प्लीज। सर ना हो पा रहा है, बाउंसर चला गया। चलो ठीक है, अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं कैमरा इधर कर लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का अपने को पता है भैया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम। वेलोसिटी का मैंने आपको डेरिवेशन बताया था। वेलोसिटी का अगर आपको डेरिवेशन याद है तो आपको याद होगा वो कितना होता था? जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो याद करो, देखो लास्ट क्लास में, लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने बताया था जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच।
ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने डिराइव करके बताया था, ये वेलोसिटी का डेरिवेशन होता है। इसलिए मैंने बोला था कि बेटा आपको डेरिवेशंस ध्यान रखो, क्योंकि एडवांस में बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो डायरेक्ट वैल्यू ना देके इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता, अब यहाँ से आपको करना क्या है, चूंकि हाइड्रोजन एटम है अपने पास, तो अपने पास जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी। और कौन से ऑर्बिट के बारे में पूछा है सर, सेकंड ऑर्बिट के बारे में, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। एक तो काम हो गया अपने को, तो यहाँ से जो वैल्यू आई उसको लिख लो। ओके, रेडियस की वैल्यू, अच्छा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या दिया इसने, ए नॉट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ए नॉट लिख लेते हैं। ए नॉट क्या होगा, तो सर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, तो हमने रेडियस का फॉर्मूला क्या बोला था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, ये देखो लास्ट क्लास में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम। देखो उसको ध्यान से, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, रेडियस का मैंने फॉर्मूला बताया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड, ठीक है। देखो इसको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, चूंकि ए नॉट लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, और जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। सॉरी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, माय बैड, सेकंड ऑर्बिट बोला है ना सर, सेकंड, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। यहां तक किसी को समस्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिख लिया, और ए नॉट की वैल्यू मैंने लिख ली। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉट क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बोला है ना हम लोगों ने, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो एन की वैल्यू 1, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब यहाँ से एन की वैल्यू पुट कर चुके हैं, जेड की वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो ए नॉट की वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अगर तुम कुछ नहीं करना है, इसको इसको दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों इक्वेशन को जैसे ही डिवाइड मारोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड मारो, जैसे दोनों इक्वेशन को डिवाइड मारोगे तो इसमें से कोई एक वैल्यू होगी जो मैच कर रही होगी, मैच करके देख लो कि कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, चलेगा। कितने ऐसे जिसके भेजे में नहीं गया, एमवीआर से भी तो रिलेट, हाँ बिल्कुल एमवीआर से भी जा सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है यार। देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं किसी भी तरह से जा सकता हूँ, मैंने एक तरीका बता दिया तुमको, ठीक है। कोई एमवीआर से जा सकता है, कोई बोलेगा सर पोटेंशियल एनर्जी से जा सकते हैं क्या, उससे भी जा सकते हो पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का भी मैंने रिलेशन बता दिया था, क्या होता है भैया, तो हाफ माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी से भी जा सकते हो, तो कोई मना नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, सारे सारे फिजिक्स के डेरिवेशन है, ठीक है। तो तुम जा सकते हो फिर। अच्छा शिवानी बोलिए सर रिपीट कर दो, ठीक है। बोला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स ऑर्बिट, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट बताना है किसका, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। ऑप्शंस अपने पास दिए हुए हैं, ये सारे वेरिएबल्स के टर्म, ये सारे अलग 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 वेरिएबल्स और कांस्टेंट के टर्म में। अब अपने को दिया हुआ है क्या चीज है कि आपको जो यहाँ ए नॉट है, इस ए नॉट को मानना है कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आपको ले लेना है ए नॉट। तो मैं पहले तो ये ए नॉट की वैल्यू निकालूं इन सारे के टर्म्स में, जो ये सारे वेरिएबल्स हैं इनके टर्म्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट है इनके टर्म्स में। तो मुझे पता है कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड। ये लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, डेरिवेशन भी करके दिखाया था। तो वहां से जैसे आप रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट लिखने जाओगे, तो ये ए नॉट आपको ऑलरेडी दिया, तो यहाँ ए नॉट लिख लिया, एन की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू क्या हो गई 1, और जेड की वैल्यू क्या हो गई 1। जैसे पुट किया तो अपने पास ए नॉट की वैल्यू चली आई। अब काइनेटिक एनर्जी अपन कैसे लिखे, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका, तो सर हमको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कभी भी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वही वी स्क्वायर लिखना। अब अपने को चाहिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, एन ई स्क्वायर अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन जेड एप्सिलॉन नॉट 2h, ठीक है, काम खत्म। तो वहां पे वैल्यूज पुट कर दो, खेल खत्म हो गया तुम्हारा, सॉरी वो 2 एप्सिलॉन नॉट NH, तो वहां 2 एप्सिलॉन नॉट NH पुट कर दो वैल्यू। अब अपने को पता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो n है वो 2 है, z जो है वो 1 है, ये 2 ये 2 ये z ये 2 ये z की जगह पे और ये n के जगह पे है। ये जैसे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया अपने को काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी पता है, ये ए नॉट की वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड मारोगे तो काइनेटिक एनर्जी ए नॉट के टर्म में चला आएगा। क्या चाहता है भाई, ओके समझ में नहीं आया, ये कितने को खोपड़ी में बिल्कुल नहीं गया, पार कर गया सर, समझ में बिल्कुल नहीं आया। आ गया सर। अर्शिता बोल रही है सर समझ में नहीं आया,
ओके, आदर्श बोल रहा है सर एक बार कैलकुलेट करके बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं कैलकुलेट कर देता हूं। बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, ए नॉट आ चुका है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे से डिवाइड मारता हूँ। जैसे इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड मारोगे, देखो कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो काइनेटिक एनर्जी कहाँ लिखूंगी, चलो इधर लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। किसी एक ऑप्शन को हटा के मैं लिख ले रहा हूँ, ओके। चलो इधर इधर इसको हटा के मैं लिख ले रहा हूँ, दोनों को मैं डिवाइड मार ले रहा हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ए नॉट, इन दोनों को वैल्यूज को डिवाइड मार ले रहा हूँ, ठीक है। वहां देखो क्या है, 1/2m ई स्क्वायर अपॉन 2ε0 2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर अपॉन पाई m ई स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही इसको डिवाइड मारोगे तो ये क्या आ रहा है, देखो अब इतना मैं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्टली मैं देख सकता हूं कि अपने पास कांस्टेंट वाली वैल्यू जो है ना, देखो इन सब में वेरी कर रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 16, यहाँ 32 है, और नीचे वाले में 64 था, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो कैलकुलेशन वाइज ये क्या आ रहा है, 2 to 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 इंटू 2 32, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो देखो सब में सेम है ना। एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एम ए नॉट, एच स्क्वायर पाई स्क्वायर एम ए नॉट, ये तो सब में आने वाला है। तो यहाँ भी कट कुटा के आ ही जाएगा। तो अपने पास क्या है, ये इस कांस्टेंट को चेक कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू ये 2 2 या 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, मतलब डेफिनेटली नीचे में क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 32 आना चाहिए। एक यही ऑप्शन है जहां डिनोमिनेटर में 32 दिखता है। हो गया काम खत्म। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो अपन कर ही सकते हैं। तुम चाहो तो इसको डिवाइड मारो, इसको डिवाइड भी मारोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर चला आएगा। ओके सर, ये ए नॉट कैसे लिखा, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा, मैं फिर से बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर लगा के। वेलोसिटी का बेटा आपको पूरा डेरिवेशन वाला फॉर्मूला लिखा है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप वहां देख लो। क्या होता है अपने पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एन ई स्क्वायर अपॉन 2ε0 ZH, ये मैंने लिखवाया है लास्ट क्लास में, उससे पहले भी मैंने डिराइव करके बताया था, ठीक है। किसी भी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है इनके टर्म्स में, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है कि अपने पास दिया हुआ होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर जेड, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट रेडियस का वैल्यू आ गया। फर्स्ट रेडियस का सारे हमने एन की वैल्यू रख ली, हमने जेड की वैल्यू रख ली, तो अपने पास फर्स्ट रेडियस का वैल्यू आ गया ए नॉट की। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ए नॉट का टर्म में दिया, और बोला है कि ए नॉट जो है वो बोर्स रेडियस है, कौन सा, पहला वाला, ठीक है। तो अपने जैसे उस ए नॉट की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी, अपने पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। स्वाभाविक को बोलना स्टार्ट करते तो देखो बोलते जाता वो अलग चीज है, बट ठीक है, पॉइंट ये है कि समझ में आया कि नहीं आया। ये गया भेजे में, पार कर गया, देख लो एक बार अच्छे से। आदर्श बोला सर क्लियर है, ठीक है। चलो ठीक है, अब जाके आया, शिवम बोला अब जाके आया, चलो ठीक है, ओके। जिसको जिसको भी कष्ट हुआ ना, एक बार इनको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। एक बार फिर से आराम से बैठ के इन कैलकुलेशंस को कर लेना, फिर भी ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बोलना, मैं यहीं से स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। चलो इसको रब कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं फटाफट। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है, एडवांस वालों ने थोड़ा ठीक ठाक तो क्वेश्चन पूछा था। ठीक ठाक मतलब इजी। ठीक ठाक मतलब मीडियम, ठीक है, इजी नहीं है। चलो ओके, 2018 में जेई ने जो क्वेश्चन पूछा उस पर बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन present in first Bohr's or first Bohr's orbit of हाइड्रोजन एटम। बोला है कि बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। मैं कैमरा थोड़ा इधर कर दूं, ठीक है। बोला है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, बताइए उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ।
4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। बी दिया हुआ है 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 0.529 एंगस्ट्रॉम बाई 2 पाई। एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाँ जी, बोला है बताइए डिब्रोगली का पहला, डिब्रोगली साहब के पहले डिब्रोगली साहब का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होगा, कब, जब अगर इलेक्ट्रॉन आपके बोर साहब के फर्स्ट ऑर्बिट में हो। किस एटम के? हाइड्रोजन एटम के। कीजिए फटाफट इसको, क्या करना है अपने को? सर पहले तो रेडियस, पहले तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाल लेते हैं कि रेडियस क्या होगा, और रेडियस के बाद सोचेंगे कुछ रेडियस को अपन वेवलेंथ से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। करो फटाफट। ओके, कुंदन ने आंसर दिया है। ये है जेई 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। सिद्धांत ने आंसर दिया है। अरे और जनता कहाँ है भाई? और जनता कहाँ है? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ बताना है। चलो जिन लोगों ने सॉल्व किया ना उनको किसी को पकड़ते हैं। किन लोगों ने सॉल्व किया भैया? अरे रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट की चिंता क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, तो शिवम बताएगा कि सर सॉल्व कैसे होगा। हाँ जी शिवम बताइए बेटा, कैसे सॉल्व होगा, क्या करें? सर सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आ गया, उसके बाद? और सर उसके बाद 2 पाई, रेडियस डिवाइडेड बाय 2 पाई ऑप्शन। क्यों? क्वेश्चन ये क्यों? सर ऑप्शन से यही सही लग रहा था। सर ऑप्शन से सही लग रहा है तो हमने फील, अच्छा मेरे को फील आ गई थी सर, फील देख के लग रहा था ऐसा ही कुछ होगा। हाँ जी, और कोई? सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर काइनेटिक एनर्जी से इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता है? क्यों एच सी काइनेटिक, क्यों काइनेटिक एनर्जी जाऊं, इतना मेहनत क्यों करूं जब मुझे पता है कि ऐसे पकड़ाएगा, तो मैं ऐसे क्यों पकड़ने जाऊं, ये बताओ मेरे को। काइनेटिक एनर्जी क्यों लगाऊं, कैसे लगाओगे इसमें काइनेटिक एनर्जी, बताओ तुम मेरे को। काइनेटिक काइनेटिक, हाँ एनर्जी बताओ। निकाल के Hc/λ से इक्वेट कर देंगे तो। हाँ काइनेटिक एनर्जी निकाल के एच सी बाई लेमडा से क्यों इक्वेट कर दे? एच सी बाई लेमडा भाई कब लगाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब होता है तो उसके लिए लगाते हैं एच सी बाई लेमडा, ये और कहीं नहीं लगाते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने आपको बताया था, उसका अलग फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, याद करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो सब भूल भुला के साफ कर देते हो सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने बताया था सर, क्या होता है? एच बाई पी होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये कभी पढ़े थे एच बाई पी या एच बाई एम वी? अरे भाई देवी और सज्जनों बताओ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने कभी बताया था एच बाई पी या एच बाई एम वी? अबे हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। आनंद, आदर्श, म्यूट करो बेटा, यस सर। यस सर। म्यूट करो, म्यूट म्यूट बोल रहा हूँ, म्यूट रखो ठीक है। हाँ जी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने कहीं पढ़ाया था? यार कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक है चलो, क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ? सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है एच अपॉन एम वी या एच बाई पी। ठीक है, अब अपने को पता है कि सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना है, एच बाई एम वी क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और अपने को चाहिए क्या? यही चाहिए अपने को। एच की तो कोई कष्ट नहीं है क्योंकि एच के टर्म में तो अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। अपने को एम वी की वैल्यू पता नहीं है। चलो एक काम करते हैं अपने, ठीक है।
अपने को एक चीज पता है ना कि बोर्स ऑर्बिट है, तो बोर्स ऑर्बिट का डेरिवेशन जब हुआ था तो उसमें एक चीज पढ़े थे कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, पढ़ा था, वहीं से अपने पास आया था। तो एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व रहता था तो हम क्या लिखते थे सर, एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच बाई टू पाई। ये पढ़े थे कभी फॉर्मूला सर, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई? फटाफट बोलो कि सर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई तो पढ़े हैं, ठीक है। चलो इसको आगे मैं थोड़ा सा लेके आ रहा हूँ। एम क्या है, मास, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस, एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, टू पाई को भेज रहा हूँ इधर और एम वी को लेके आ रहा हूँ इधर। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन एच बाई एम वी। किसी को कोई समस्या है इसमें? 2 पाई आर, 2 पाई को इधर भेज दिया और एम वी को इधर लेके चला आया, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू एन एच बाई एम वी। अब यहाँ ये ध्यान से देखो भैया, तो एच बाई जो एम वी है, यही तो ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता हूँ, लैम्डा कर सकता हूँ। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, और जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं उसी का रेडियस रखना है। अपने को किसका बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट, अब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है सर, रेडियस होता है, अपने फॉर्मूला लगा सकते हैं 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो वहां से अपने पास आ गया 0.529, तो यहाँ पे पुट कर लो 0.529, यहाँ पुट कर लो 0.529, अपने पास ये चला आएगा एन की वैल्यू, काम खत्म। एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, सॉरी, एन की वैल्यू आ जाएगी 1, ये हो गया 0.529, लैम्डा की वैल्यू चली आएगी। तो 2 पाई इंटू 0.529 इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी है, 1 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.529 इंटू 2 पाई, खेल खत्म। चलेगा? ये खोपड़े में गया कि पार कर गया? अरे खोपड़ा उपड़ा में गया ये भेजे में, या ऊपर से चला गया, नोबल बाउंसर हो गया? कितनों को भेजे में नहीं गया, फटाफट बताओ तो सर। भेजे में नहीं गया, बिल्कुल भेजे में नहीं गया, ऊपर से जा चुका है। बताइए एक बार, हाँ लास्ट स्टेप। सर फिर से बताओ, ठीक है। मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको बताया था सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, एच बाई पी होता है। मतलब क्या हुआ, एच अपॉन एम वी। पी क्या होता है, मोमेंटम, तो एच बाई पी या एच बाई एम वी लिख सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद जब बोर्स के साहब के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं, जब ये डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था तो उनका पहला स्टेटमेंट था कि भैया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट रहेगा, वो स्पाइरल होकर सेंटर में नहीं आएगा, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और उसके बराबर क्या होगा, nh बाई टू पाई। तो mvr इक्वल टू nh बाई टू पाई हो जाएगा, ठीक है सर। अब mvr इक्वल टू nh बाई टू पाई तो हो गया, तो मैं अगर चाहूं तो इस टू पाई को उठा के इधर पटक दो और mv को उठा के मैंने इधर रख दिया, तो टू पाई आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nh अपॉन mv। अब यहाँ देखा जाए तो h अपॉन mv जो होता है यही तो होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, h अपॉन mv की जगह लिख लिया लैम्डा। तो अपने पास इक्वेशन बन के आ गई है 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा आ चुका है अपने पास। अब एन की वैल्यू क्या दी है अपने को, कौन से ऑर्बिट के बारे में बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू रख लेंगे 1। रेडियस भी किसका दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अपने पास क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। वहां से आगे 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम रख दिया, एन की वैल्यू 1 रख दिया, लैम्डा की वैल्यू चली आई। देखो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो सर आवाज कम आ रहा है, रिजल्ट, अरे रिजल्ट कितने बजे आएगा वो छोड़ो, रिजल्ट से क्या लेना देना, काम पे फोकस रखो। रिजल्ट जितने बजे आना होगा आ जाएगा, ठीक है। चलेगा? सर मन नहीं लग रहा बिना रिजल्ट के। आवाज कम आ रहा, अब सही है ना आवाज, ठीक है। अभी भी कोई कष्ट है इसमें पूरे प्रोसीजर में, देखो फटाफट, अभी भी कोई कष्ट है तो बोलो सर खोपड़े में नहीं गया। इस पूरे में अभी भी कोई कष्ट है? सर थोड़ा सा जहां ऊपर का जाता है क्वेश्चन हम तो बस टे बोलते हैं, हम तो हाथ खड़ा करते हैं सर, ना हो पाएगा। सर थोड़ा मेहनत हमसे मत कराओ, हमको तो बस सर एकदम बनाया बनाया क्वेश्चन दे दो जिसमें वैल्यू पुट करे आंसर आ जाए, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करे क्वेश्चन आ जाए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था। डन है, बढ़े आगे। बेटा फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना, कुछ नहीं है आपके पास, गिन चुन के तो फॉर्मूला है यार, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h बाई एम वी, एनर्जी ऑफ अगर आपको फोटोन की बात किया जाए तो एच सी बाई लैम्डा या फिर एच न्यू। और यहाँ पे आपको अगर बोला जाए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो हम क्या बोलते हैं, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। पिछला वाला क्वेश्चन में मान लिया थोड़ा फॉर्मूला ज्यादा यूज था, बट ये तो आसान है यार, ठीक है। चलो ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं इसको।
चलो देखो, यही सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, मतलब ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो अगर बोलना चाहो तो मेंस के रिस्पेक्ट से, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आते हैं, जैसा पहला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे ही वैसे क्वेश्चन आते हैं, कोई इसमें बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, फटाफट उसको कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बोला कि सॉल्यूशन करो, बट देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। देखो ये है 2000 से 2000 कितना 14 का क्वेश्चन है। तो 14 के क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक लाइट है जिसकी उसने दे दी है फ्रीक्वेंसी दे दी है, बोला है स्टेटमेंट में पूरा बोलता हूं कि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इमिट्स अ लाइट इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन एट 2.47 into 10⁻15 हर्ट्ज। उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है 2.47 into 10⁻15 हर्ट्ज। पूछा है बताइए उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कितनी होगी, क्या करोगे? देखो ऐसे क्वेश्चन तो पूछते हैं, 2014 का क्वेश्चन है जेई मेंस का, बताओ कैसे सॉल्व करना है इसको। फोटोन की तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी है, फोटोन की एनर्जी पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? इसमें भी सोचने वाली बात है। अश्विनी बोलिए सर एच न्यू लगा लो, बिल्कुल एच न्यू लगा लो, और क्या करना क्या है इसमें। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या आता है सर? एच न्यू होता है, खेल खत्म। न्यू की वैल्यू आपको दी है, एच की वैल्यू आपको पता है। ये इतने अच्छे लोग हैं यार कि एच की वैल्यू इसमें लिख के दे देते हैं, ठीक है। एच की वैल्यू भी लिख के दिए हैं, न्यू की वैल्यू दी हुई है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर चला आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है इसका 8.4 8.04 10⁻14, मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, आराम से इसको फुर्सत में बैठ के सॉल्व कर लेना। 8.04 10⁻⁻40, ठीक है। ऑप्शन नंबर, चलो सॉल्व करो, अभी सॉल्व ही करो तुम नालायक हो, घर पे तो तुम अपने से करने से रहे। 10⁻⁻19, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है 1.6 इंटू 10⁻⁻18, और ऑप्शन नंबर डी है 6.11 इंटू 10⁻⁻17। करो सॉल्व इसको फटाफट, अभी सॉल्व करो, एच की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ओह कौन है ये सीबीएसई, नाम चेंज करो अपना फटाफट, जो भी है सीबीएसई नाम से क्यों, नाम चेंज करो अपना। कौन ज्ञानी है सीबीएसई? सर ऑप्शन सी में 10 टू द पावर कितना है? ऑप्शन सी में बेटा 10⁻⁻18, -40 -19 -18 -17। हो गया सॉल्व? कौन सा बहुत लोगों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो सॉल्व कर लिया, बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बोला, तो मैं मान ले रहा हूँ भाई इतना तो कैलकुलेशन सही होगा अपना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत लोगों का आंसर आ गया है। यार देखो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे भी तुम सोच सकते थे, ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। ऑप्शन देखो चेक करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो। एच की वैल्यू कितनी होती है सर? 6.6 के रेंज में होती है, 6.6 10 समथिंग होता है, ठीक है। ये दिया है 2.4, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी उसका रेंज क्या होगा? तो अगर मान लो ये अप्रोक्सीमेटली मैंने मान लिया कि 7 भी होता, ठीक है, 7 होता, और ये मान लो कि 3 होता, दोनों का मैक्सिमम मैंने मान लिया, तो 7 और 3 होता तो 21 होता, 6 और 2 है तो 18 है, मतलब 18 to 21 का रेंज जो है वैसा ही कुछ होने वाला है, इसी रेंज में कुछ कुछ आने वाला है, यहीं के बीच में आएगा। अब देखो ये अपने पास एक ही तो ऑप्शन अपने को मैच कर रहा है, उसके आसपास का यही कुछ आ रहा है, और क्या। तो अपने को इतना ज्यादा मेहनत करने का जरूरत भी नहीं है यार, बस थोड़ा बहुत वैल्यूज अगर तुम सही से पुट करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अगर सही से लोगे तो। चलो ठीक है, जो भी है मिटा रहा हूँ इसको फटाफट। किसी को कोई समस्या है? सर कोई बोल, अच्छा बोला सर ये
सर 18 थोड़ी 18 20 अरे मेरे भाई मैंने इसको 3 माना था, इसको 2 मानो और इसको 6 मानो तो 12 हो गया, इसको 7 मानो इसको 3 मानो तो 21 हो गया। मतलब 12 से लेके 21 के बीच वाला ही कोई रेंज रहा होगा। और मेरे को तो लगता है कि एक ही तो ऑप्शन ही मैच कर रहा है, वो 1.6 वाला मैच कर रहा है, 16 जो बीच में आ रहा है। कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं था, ये खोपड़ी में गया, मैंने क्या किया। बहुत लोग बैठ के सॉल्व कर रहे हो सर, या तो कैलकुलेटर लगा रहे हो, खट 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 कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करो। देखो ऑप्शंस, देखो एक बात जान लो, हमेशा जेई हो नीट हो इन दोनों के लिए, ये हमेशा ध्यान रखो, आता है ये जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है तुमको सही तरीका लगाना आना। क्वेश्चन सॉल्व करने आता है ये इंपॉर्टेंट है, सही बात है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही तरीके से सॉल्व करने आना। आपको ऑप्शंस कैसे हिट करने हैं, आपको वहां पे कैसे कैसे यूनिट्स चेक करनी है, वो सारी चीजें आपको देख के चलनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने यूनिट्स नहीं लिखा क्योंकि सबका यूनिट जो जूल में दिया हुआ था। बहुत बार ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया कट गया। आपको ये पावर भी दिखता है कि सर -34 होता है, ये -34 है, ये 15 है, तो दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रेंज जो होगा वो 18-19 के आसपास आना चाहिए। 18 वाला रेंज तो यही है। हालांकि देखो अब इससे एक फायदा तो ये हो गया कि रेंज से ये अपने को पता चलेगा कि ये ऑप्शन तो कट गया, मतलब इन दोनों के रेंज में हो सकता है, 18 19 17 के रेंज में आ सकता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिया तो 1.6 आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है जो थोड़ा सा तुम ट्रिक लगा के चल सकते हो, थोड़ा सोच के चल सकते हो। बार बार जरूरी नहीं है कि सारे के सारा स्टेप तुम सॉल्व करो ही करो। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। चलो, अभी जस्ट हम लोगों ने डी ब्रोगली वेवलेंथ, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, 3 क्लास पहले मैंने बताया था डी ब्रोगली वेवलेंथ, उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब जब आज जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जेई का जो क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। देखो जेई वालों ने क्या गंदे गंदे क्वेश्चन पूछते हैं यार। बोलते क्या है, ये 2013 का क्वेश्चन है जेई का। बोलता क्या है कि वेवलेंथ बताओ कार का वेवलेंथ बताओ अगर उसका मास दिया हुआ है, देखो मास दिया हुआ है 10⁻³ kg, उसका मास दिया है, और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। दो चीज दिया है, मास दिया है 10⁻³ kg और वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर। पूछा है कि बताइए इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। ऑप्शंस मैं तुमको दे रहा हूँ, ऑप्शंस भी काफी इसके अच्छे दिए हुए हैं, मैं ऑप्शंस यहाँ लिख दे रहा हूँ। 6.6 इंटू 10⁻34, बी है 6.6 इंटू 10⁻38, सी है 6.6 इंटू 10⁻31 और डी है 6.6 इंटू 10⁻30। ये ऑप्शंस तुमको दिए हुए हैं, करो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ऐसे ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन देते हैं यार जेई वाले, अब क्या चाहते हो बताओ, इससे आसान क्वेश्चन बेचारे क्या दे। अस्मी बोलिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये है 2013 का आया हुआ क्वेश्चन, जेई 2013 का लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखना। इससे पहले वाला 14 का था, उससे पहले वाला 12 का था। अंजन बोल रहा है ए, अश्मी बोल रही है बी, सिद्धांत बोल रहा है बी। बस एक कष्ट करना है भाई, यहाँ ध्यान रखिएगा, कष्ट ये करना है कि 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट अपने पास किलोमीटर पर आवर नहीं होता, मीटर पर सेकंड होता है। कैसे करते हैं चेंज, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। जिसको नहीं याद है, भूल चुके हो, उसको मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। करो फटाफट इसको बेटा। सिद्धांत बोल रहा है 5/18। अरे भाई ठीक है, 5/18 का मतलब ही वही हुआ,
1000/3600 करोगे तो 5/18 ही आएगा। चलो ठीक है, तो इसको अपन कर लेते हैं 5/18, ठीक है, या 1000/3600 जो जिसमें कंफर्टेबल हो कर लो। ये गया 2, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है अपने को क्या करना है यार, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो सर अपने को पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है, या बोल लो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h/mv। m कितना दिया है 10⁻3, v कितना दिया है 10, तो ये कितना हो गया, सॉरी ये नहीं कटा रहा मैं, यहाँ पे वैल्यू पहले पुट कर देता हूँ, 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 6.6 इंटू, ये भाई साहब है, इस भाई साहब को ऊपर ले आकर माइनस कर दो, तो 10⁻34 -4, तो ये कितना हो गया 6.6 इंटू 10⁻38। यूनिट क्या होगा इसका सर, यूनिट क्या होगा, क्या होगा, सॉरी मीटर, ठीक है, यूनिट क्या होगा मीटर। वेवलेंथ के बारे में बात हो रहा है, तो यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है, फाइन है, चलेगा। पुट करो फटाफट, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, यही मैच कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चलेगा। किसी को कोई समस्या है? कोई ऐसा है जिसको ये खोपड़ी में नहीं गया सर, पता नहीं क्या ही है नहीं है, कुछ भेजे में नहीं जा रहा है? चलो ठीक है, अभी तक कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब मैं मान ले रहा हूं कि कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है यार जेई वालों ने, मतलब कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दोगे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहे हैं इन टॉपिक से, ठीक है। थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से अच्छे लेवल गए हैं, ठीक है। सेम देखो इसी पैटर्न पे फिर से पूछा गया 2014 में, 2013 में भी पूछा, फिर 2014 में भी पूछा। देखो जो 2014 में क्या पूछते हैं, बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, मास दिया है, देखो मास दिया है 6.63 ग्राम, ठीक है, और आपको दिया हुआ वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोला है बताइए वेवलेंथ कितना होगा। देखो यार ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछते हैं, ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस आपको मैं दे दे रहा हूँ, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10⁻³ मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपको 10⁻35 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है 10⁻31 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको 10⁻25 मीटर। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10⁻33, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10⁻35, ऑप्शन नंबर सी दिया है 10⁻31, ऑप्शन नंबर डी दिया है 10⁻25। करो बेटा फटाफट इसको। सर ये होगा क्या? पता नहीं बेटा, चेक करना पड़ेगा ना कौन सा होगा। सर ये सर यही होगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, होगा तो होगा, और क्या इसमें क्या है, फर्जी सा तो क्वेश्चन है यार, वैल्यूज पुट करना है, ए होगा तो ए होगा, बी होगा तो बी होगा, इसमें बिना क्या पेन करना है। पेपर के सॉल्व करना है, क्या हुआ? बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाए, तो वही तो बोल रहा हूँ यार, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम सर वो पूछ रहे हैं। तो पूछ रहा है, नहीं बता रहा है, बता रहे हैं। बता रहा है, ठीक है। सर केमिस्ट्री में हो गया फॉर्मूला हो गया कैसे हो गया हो गया, पहले करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करो, बकवास बाद में। हाँ जी ठीक है, चलो मास अपने को दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 6.63 इंटू, अच्छा देखो मास जो दिया आपने को ग्राम में दिया, आपने को किस में लेना पड़ेगा सर, केजी में लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अपन इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6.6, देखो अब ये क्या है ना, अपने को ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि भाई साहब कुछ करना नहीं है, एच की वाली जो वैल्यू होती है उस एच वाले में 6.6 जो होता है वो इससे कैंसिल आउट होने वाला है, तो अपन चुपचाप 6.6 ले लेते हैं, ग्राम में दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी में। ये आ गया अपने पास केजी में, ठीक है, इतना केजी। अब अपने को मास पता है, वेलोसिटी पता है, वेवलेंथ लिखें, वेवलेंथ क्या लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34 एच अपॉन, ये हो गया एच, एच अपॉन क्या लिखेंगे एम वी, एम कितना दिया है तो 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू वी कितना दिया हुआ आपने को सर, वी दिया हुआ है 100। इसको सॉल्व कर लो, कितना कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो तो, सॉल्व करके इसको, ए जो भी आ रहा है ठीक है, ए आ रहा है तो आंसर है, और क्या चलेगा। कोई फूल समस्या अभी तक किसी को? हाँ जी बोलो 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 भैया बोलो, क्या समस्या है बोलो।
बोलो, कोई कोई तो है जो बहुत कष्ट में, पहले नाम बता फिर बोलना, ऐसे नहीं। हाँ जी, जिसको भी समस्या है बोलो फटाफट, क्या समस्या है बताओ, बोलो। कुछ बोलना ही नहीं है, गायब हो गए। गायब हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन था, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, नो डाउट, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बट स्टिल क्वेश्चन बहुत अच्छी है, तो आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को फटाफट। हाँ जी, स्क्रीन शेयर्ड है, हाँ करो इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए बेटा फटाफट। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, करो इसको। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, एनर्जी, किसी भी एनर्जी, एन का मतलब हुआ किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी। वी के एन का मतलब क्या हुआ, किसी भी nth ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी। वी एन का मतलब हुआ किसी भी nth ऑर्बिट के लिए पोटेंशियल एनर्जी। और आर एन का मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। मैंने बता भी दिया था आपको लास्ट क्लास में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मैंने रिलेशन भी आपको बताया है, टोटल एनर्जी का भी रिलेशन बताया है, काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन बताया है। अब बोला है कि जो कॉलम ए है और कॉलम बी है इसको मैच कीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कॉलम ए में, कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दूं किसी भी ऑर्बिट के लिए, तो बताओ उसका रेशियो क्या होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सीधे अगर चाहो तो तुम वहां से वैल्यू पुट कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है, अगर याद हो तो। सर एक ऑप्शन का एक ही आंसर होगा ना, हाँ मतलब एक मैं ऑप्शन, तो। नहीं नहीं नहीं, हाँ एक ऑप्शन का आंसर एक ही है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो आंसर जो एक, वो जो आंसर है, मान लो जैसे किसी का आंसर आ गया -1, तो हो सकता है वो -1 किसी 2 ऑप्शन का आंसर हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब कोई एक आंसर 2 क्वेश्चन का हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन का 2 आंसर नहीं होगा। ओके, अंजन बोल रहा है सर ए का तो आर होगा। सिद्धांत बोल रहा है सर वाई, क्या बोला, वाई इक्वल टू 1, अच्छा ओके, वाई इक्वल टू 1 मतलब सबसे नीचे वाले में बात कर रहे हो, ठीक है। डी का देखो, पहला क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, ये तो तुमको डायरेक्टली पता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो बोलता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिया हुआ है ई टू द पावर ई एन टू द पावर एक्स। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा एक्स की वैल्यू, करो फटाफट।
देखो एक चीज बस तुमको नहीं पता, वो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर सी नहीं पता, एंगुलर मोमेंटम तुमको नहीं पता, तो उसके लिए परेशान मत होना। एंगुलर मोमेंटम जब पढ़ोगे पूरा तब समझ में आ जाएगा, तो इसको छोड़ दो, उसको मैं नहीं बोल रहा, उसको छोड़ सकते हो तुम। तो क्वेश्चन नंबर ए बी और डी तुम कर लो, ठीक है, सी तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। क्योंकि ऑर्बिटल्स आपको नहीं पता है। कोई बोल सकता है सर आपने तो एंगुलर मोमेंटम बताया है mvr इक्वल्स टू nh/2 तो बेटा mvr इक्वल्स टू nh/2 मैंने आपको बताया, लेकिन वो ऑर्बिट्स के लिए बताया, ऑर्बिटल्स के लिए नहीं बताया, ठीक है। ऑर्बिटल वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आपको उसमें परेशानी होगी, इसलिए उसको उसको टच मत करो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी को मत टच करो, ए बी और डी को करो। हो गया सबका? ओके, सिद्धांत बोल रहा है सर बी का 1, ठीक है देखते हैं। सी का 0, जरा बताना बेटा सी का 0 कैसे हुआ? सिद्धांत जरा सी का 0 कैसे हुआ बेटा बताना। अच्छा देखो एक कहानी तुमको बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं जब कॉलेज में था तो मुझे ऐसा हमेशा लगता था ना कि यार हम लोग कितने स्मार्ट हैं, ठीक है। क्या मास्टर लोग क्या समझेंगे, ठीक है। मास्टर लोग के हम लोग सोचते थे कि यार टीचर लोग को पता ही नहीं चलता, जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते थे तो किसी का टाप लिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो हम लोग लगता था यार टीचर्स को तो पता ही नहीं चलता, हम तो सारा खेल कर जाते हैं, ठीक है। जब फाइनल्स होते हैं, जब वाइवा बैठता है, तब उस समय पता चलता है कि हम कहाँ थे और जो हमको पढ़ाने वाले थे एक्चुअल में वो कहाँ थे, ठीक है। वो हमें बस एक डायलॉग देते थे कि बेटा जहाँ तुम बैठे हो ना उस जगह पे हम सालों पहले बैठ चुके हैं। ठीक है। तो बस ये डायलॉग हमें ये याद दिलाने के लिए काफी होता था कि हम स्टूडेंट हैं और वो टीचर हैं। ठीक है, चलो। बेटा एम एम एंगुलर मोमेंटम मैंने किसका बताया? ऑर्बिट्स का बताया। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा है। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में बहुत फर्क होता है, दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं, इसलिए आपको नहीं पता। सर एमवीआर में वी की वैल्यू 0 रख दो, वी की वैल्यू कैसे 0 रख दोगे मुझे ये बताओ तो। सबसे मिनिमम पूछा है तो कैसे 0 रख दोगे सर? कहीं भी ऐसा रख देंगे कि इलेक्ट्रॉन बस पड़ा हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ठीक है, एक एक करके आते हैं सारे क्वेश्चंस पे। मैं शेयरिंग हटा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करके आते हैं सब पे। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को खोल लेने दो क्वेश्चन। हाँ, बोला है, पहला बोला है कि भाई साहब बताइए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना। क्या बताया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन? सर बताया था कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, बताया था, ठीक है। सॉरी, ये मैग्नीट्यूड इसको लगा लो ऐसे। अब यहाँ से तुम चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो आएगा। अब चूंकि पी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी दिया है तो इसको इधर फेंक देना, काइनेटिक एनर्जी को इधर और -2 को इधर, तो अपने पास क्या आ जाएगा? -2। कोई समस्या है किसी को? देखो काइनेटिक एनर्जी इधर और इस पूरे टर्म को इधर मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -2 इक्वल्स टू, इसको उठा के इधर फेंक दिया, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? -2 आ गया। किसी को समस्या है इसमें? कोई ऐसा है जो जिसको समझ में नहीं आ रहा सर पता नहीं ये जादू क्या हो गया? किसी को समस्या है इसमें? सर खोपड़ी में नहीं गया, नोबल बाउंसर जा चुका है आपने? नो चलो सर। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि इफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज rn देन एंड rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर x, और e अपने को दिया हुआ है कि e जो है En जो है वो एक्चुअल में क्या है? अपनी टोटल एनर्जी है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन बहुत बोला है क्या है कि अगर
अपने पास टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में अपने को बोला है कि बताइए भाई साहब रेडियस का रिलेशन क्या होगा। देखो रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस के होता है, तो सर रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड के। रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सर एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। और अपने को क्या दिया है, एक मिनट को, तो बी का, एक मिनट को बी, हाँ, इफ रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, एक सेकंड को, एक सेकंड को मुझे खोल लेने दो, एक मिनट। हाँ, इफ रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, अरे यार शिट 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 शिट, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी माय बैड। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर बी भी शायद आपसे नहीं हो पाएगा कि ऑर्बिटल के बारे में पूछ दिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी छोड़ दो, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाओ। 1/Rn इक्वल्स टू 1/Rn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z टू द पावर y। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फर्जी है, क्वेश्चन तो तुम आसानी से कर सकते हो। देखो बोला क्या है कि रेडियस जो है, रेडियस जो है वो जेड से कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो सर अपने को पता है कि रेडियस जो होता है वो एन स्क्वायर बाई जेड से होता है। तो रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो जेड से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इनवर्स इसको नीचे करूं तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर साइड। तो 1/Rn जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जेड के। तो जेड टू द पावर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी मैंने ध्यान नहीं दिया था यार, वो ऑर्बिटल दिया है, मैंने ऑर्बिट ही सोच लिया था कि ऑर्बिट का ही क्वेश्चन होगा शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय। ठीक है, चलो एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें बोला है कि रेडियस जो है वो एटॉमिक नंबर से कैसे प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस ऐसे एटॉमिक नंबर के इनवर्स चलता है तो रेडियस जब होता है तो जेड नीचे होता है, जब रेडियस को नीचे कर दिया तो जेड कहाँ चला गया, ऊपर साइड। तो जेड की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। चलेगा, कोई समस्या है इसमें किसी को? चलो माय बैड, मैंने ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन नंबर 2, जब ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो। हाँ बेटा बोलो, क्वेश्चन नंबर डी में किसी को प्रॉब्लम है क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर डी में प्रॉब्लम है? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी ध्यान दो। रेडियस होता है वो क्या होता है बेटा, एन स्क्वायर बाई जेड से होता है। तो रेडियस जेड से इनवर्स है। अब आपको रिलेशन किसका बोला है, 1 बाई रेडियस का बोला है, जेड से कैसा रिलेशन होगा। तो अगर इसको इनवर्स करोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर साइड में चला जाएगा। तो 1/r जो होगा वो जेड की पावर क्या हो जाएगा, 1 से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या, जेड का पावर क्या आ जाएगा, 1, और वो शायद y दिया है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। अब डन है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर, ये डी वाला चीज चल समझ में आया सर? अब बस अब नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है। क्यों, किस बात का डर लग रहा है बताओ तो यार, रिजल्ट ही तो आने वाला है, क्या हो गया इसमें डरने वाली क्या बात। देखो एक बात ध्यान रखो हमेशा, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया अपन तो थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट बात कर लेते हैं अपन। देखो क्लास 10th का जो रिजल्ट होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। क्या फर्क पड़ना है उससे, रिकॉर्डिंग ऑन रहे ऑफ रहे, बता, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं यार इसमें। जो